हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए कल 18 फरवरी 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको 3 जीवन परिचय बताएंगे, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा का। ये तीनों ही जीवन परिचय आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड के, और उन 7 सेट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फिक्स है, ये तीनों जीवन परिचय आपको किसी न किसी सेट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सभी सेट में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक ही देखने को मिलेगा, सूरदास, तुलसीदास या महादेवी वर्मा का। तो ये 5 अंक का आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इनके बारे में डिटेल में जीवन परिचय, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसका आपको टेलीग्राम पर PDF में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। तो देखते हैं सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इस बात को कुछ विद्वान नहीं मानते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया इनके ऊपर। ये गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। कवि सूरदास सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में गोलोकवासी हो गए। ये है इनकी मृत्यु 1583 और जन्म है 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। महाकवि सूरदास की मुख्यतः 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। पहला है सूरसागर। यह सूरदास की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसमें मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन का वर्णन किया गया है सूरसागर में। सूरसारावली क्या है। यह एक दार्शनिक और भक्ति प्रधान काव्य रचना है। साहित्य लहरी क्या है। यह रचना काव्य शास्त्र और भक्ति का मिश्रण मानी जाती है। ये 3 प्रमुख इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की। ये हो गया जीवन परिचय। यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा जीवन परिचय का हिंदी पद्य में। अब देखते हैं दूसरा जीवन परिचय कौन सा है। दूसरा जीवन परिचय है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। जन्म 1532, मृत्यु 1623। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी। जन्मस्थल राजापुर, चित्रकूट, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन है। रामचरितमानस हैं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका। अब इनके बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। संक्षिप्त में देखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो MCQ में आपको देखने को मिल सकती हैं। और यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम SR स्मार्ट लर्न पर जाकर वहाँ से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी जन्म तिथि व जन्मस्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता इन्हें त्याग दिया। इनका बचपन बड़े कष्टों में बीता। इनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे और इनकी पत्नी ने इन्हें डांट दिया। इस तरह अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी जी को वैराग्य हो गया। यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है क्या है। नेक्स्ट है श्री राम के पवित्र चरित्र का गुणगान करने लगे। उसके बाद से इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। काशी की अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। किसका, तुलसीदास का। रचनाएं इनकी प्रमुख क्या है। महाकवि सूरदास की मुख्य 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। मुख्य 3 रचनाएं हैं और सभी यहाँ पर तुलसीदास की है। यहाँ पर ये तुलसीदास रहेगा। तुलसीदास की मुख्यतः रचनाएं उपलब्ध हैं, यहाँ 3 नहीं और ही हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण, रामलला नाछू, रामाज्ञा प्रश्न। ये सभी क्या है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जीवन परिचय। नेक्स्ट जीवन परिचय है थर्ड, ये लास्ट जीवन परिचय है हिंदी पद्य का। यहाँ पर इनका शॉर्ट में दिया गया है जन्म, मृत्यु, माता पिता कौन है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं इसके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में फिक्स्ड है।
तो देखते हैं जीवन परिचय इनका क्या है। महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में प्रधानाचार्य और माता श्री हेमरानी धार्मिक महिला थीं। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। इन्हीं दिनों में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं और कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है। चांद नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो आप वहाँ पर कौन सा टिक लगाएंगे? महादेवी वर्मा के आगे टिक लगाएंगे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट इनका जीवन परिचय। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं। सन 1987 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गई। मतलब इनका 1987 में निधन हो गया। रचनाएं क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, निर्जा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, संधिनी, सप्तपर्णा इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। गद्य रचनाएं कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार। ये हो गया 5 मार्क्स का आपका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी में 18 फरवरी 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और व्हाट्सएप पे भी जुड़िए, इंस्टा पर भी जुड़िए, और इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।